ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम बैसाख मास महात्म का 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है और बैसाख मास का प्रिय महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और उन्हीं को समर्पित है। इस मास में बैसाख मास के महात्म के अध्यायों का श्रवण करना चाहिए। साथ ही बैसाख मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। बैसाख स्नान की कहानियों का श्रवण करना चाहिए और किसी प्यासे को जल का दान अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास में जल का दान करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जल का दान करने से हमारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन में पुण्य का संचय होता है। आइए अब 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख आश्चर्य से हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकुंसीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजश्री सप्तम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती है। युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी बुद्धि है, इससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम और श्राद्ध आदि कर्म है, वैसे ही बैसाख संबंधी भी कर्म है। बैसाख में जो बैसाख के धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता है। धर्मों में बैसाख के धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित है। बैसाख में जो धर्म बताए हैं वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी और पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लगाना, सैया खाट देना तथा आम के फल और रसीली ककड़ी आदि का दान करना, दौना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबूल का सदा दान करना, बैसाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तेल आदि का मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप, दीप करना, भोग लगाना, गौवों को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सोठ और आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना, तांदूल और साग का दान करना, ये सब धर्म बैसाख मास में उत्तम बताए हैं।
विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र फूल आदि से पूजा करना, दही अन्न और नैवेद्य निवेदन करना सब पापों के समूह को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र और सुख नहीं मिलते तथा उसकी आयु तथा पिता भी नष्ट हो जाएगा। इस महीने में धर्म सेतु विष्णु भगवान लक्ष्मी मुनिगण और देवताओं को संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय उनका पूजन पुष्प आदि से नहीं करता, वह रौरव नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणियों की रक्षा करने के निमित्त जल और उनका अवश्य दान करें। जल का दान ना करने से पशु पक्षी की योनि मिलती है और अन्न का दान ना करने से पिशाच बनता है। अन्न दान करने की एक अद्भुत कथा है। हे राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, यह मेरी खुद अनुभव करी हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ गई तथा उसकी कंठमाला का चित्र बहुत सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी कि जिससे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देख वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ अपना मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह आहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा, दुखी मत हो। मैंने जब ऐसा कहा तब वह मुझे अपना पुत्र ना जानकर कहने लगा कि पहले आनर्त देश में भूराज्य एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब विद्या, दान और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण बैसाख में अन्न दान नहीं किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण नहीं। अब मेरे घर पर सुतदेव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी यह दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तट पर वृक्ष की जड़ में बैठा है। स्वर्ग नहीं गया है, बड़ा दुखी है और अपना मांस भक्षण करता है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजा करे और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हूँ। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बारंबार अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे पतिश्वरों की मोक्ष न हुई हो। अब तुम यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त
अन्न तर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान देना, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर वापस नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है। मैंने जो कुछ दिया, तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। इस प्रकार से वैशाख मास के महात्म का 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम वैशाख मास महात्म का 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।